12:42 पर पहला कॉल मुझे किया। उसके 1 मिनट के बाद मैंने 2 कॉल थाना अध्यक्ष को सरकारी नंबर पर किया, जिस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके ठीक 1 मिनट बाद 2 उनके प्राइवेट नंबर पर फोन किया, इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। भाजपा नेता के घर डकैतों का तांडव। भाजपा नेता सहित पूरे परिवार को बंधक बनाकर घंटों किए लूटपाट। 2 बहुएं और पत्नी के जेवर और 2 लाख रुपए नगद समेत लगभग 22 लाख रुपए की संपत्ति उड़ा ले गए। 10-12 की संख्या में हथियार से लैस होकर लगभग 12 बजे रात्रि में छत की दीवार के सहारे घर में किए प्रवेश। डकैतों ने भाजपा नेता सहित परिवार वालों को पिस्टल दिखाकर घर के एक कमरे में बंद कर घंटों किए लूटपाट। बार बार नजदीकी थाना के एसएचओ सहित अन्य पदाधिकारी को फोन किया गया, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं किया। मामला कोपा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के भाजपा नेता मनोज पांडे, सारण जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के यहां बीती रात डकैतों ने भाजपा नेता सहित परिवार वाले को पिस्टल के बल पर बंधक बनाकर लगभग 22 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गए। भाजपा नेता ने बताया कि लगभग 12 बजे रात्रि में 10-12 की संख्या हथियार से लैस होकर लगभग 1 घंटे तक घर में लूटपाट किया। मैंने किसी तरह से अपने एक संबंधी को कॉल किया। उनके द्वारा फोन कोपा थाना अध्यक्ष और कोपा थाना के अन्य पदाधिकारी को बार बार कॉल किया गया, लेकिन किसी ने कॉल को रिसीव नहीं किया। जब डकैत चले गए तो हम किसी तरह से घर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद तुरंत 112 पर कॉल किए तो तुरंत 112 जो है वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच गई, लेकिन उसके पहले तक वहां पे बार बार उनके संबंधी द्वारा कॉल किया गया, कोई भी नहीं पहुंचा। घटना का पूरा जो है वो व्याख्या मनोज पांडे के द्वारा आप सुनिए किस तरह से घटना को चोरों ने अंजाम दिया। का चेहरा खुला हुआ था और वो कूदा तो छत घर के अंदर एक सीढ़ी है, छोटी सी चूना लग रहा था, उस सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो धमस की आवाज़ से मैं एक रूम में सोया हुआ था तो मेरी नींद खुली और हमको लगा कि कोई जीव जंतु कूदा। आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई। मैं बाहर दरवाज़ा खोल के देखने लगा। उतने में मैं देख रहा हूँ कि एक हट्ठा कट्ठा नौजवान और वो मेरा भीतर से दरवाज़ा जो सिटकनी बंद था आंगन की तरफ से अंदर कूदने के बाद खोल रहा है। मैं चिल्लाने लगा। मैं समझ गया कि डकैत है, तो उसने पिस्टल निकाल के हमको दिखाया और दरवाज़ा का कुंडी खोल दिया। खोलने के बाद 5 लोग और उसके अलावे वो बुला लिया कि तुम सब आ जाओ। तो वो 5 लोग घुस गए। तब हमको लगा कि ये बहुत बड़ा टीम है। ये जो 3 लोग थे, ये लोग मेरी पत्नी जिसमें थी और मेरी बहू थी, उस रूम को लात से मार के खोल दिया था और दोनों लोगों को, मेरी पत्नी और मेरी बहू को बंधक बना के पिस्टल दिखा करके और अलमारी का चाबी ले लिया, बक्से का चाबी ले लिया और उसमें से हमारी छोटी बहू का जितना जेवर था, गहना था, जो पहनी थी, वो सब निकाल लिया। कान में का, गर्दन में का सब छीन लिया। लेकिन उसके बाद से हमको फिर मेरी बहू और पत्नी वाले रूम में ले जाकर हम तीनों लोगों को वो लोग बंधक बना दिए। उन लोगों को बंधक बना के और हमसे वहाँ चाबी मांग लिया। जितने बक्से थे, अलमारी थी, सबकी चाबी हम दे दिए। अलमारी के लॉकर से मेरी बड़ी बहू का सारा जेवर, मेरी पत्नी का सारा जेवर दूसरे वाले रूम से जिसमें मैं सोया था, और कुछ और भी जेवर हम लोग खरीदे थे, इस समय धीरे धीरे खरीद रहे थे, वो सब, और 2 लाख रुपया जो हम अपने बच्चे के फीस देने के लिए ला के रखे हुए थे, वो पैसा और वो सब निकाल लिया और हम लोगों को इसमें बंद कर। करीब को लगता है कि 1 घंटे तक वो लूटपाट करते रहे, हम लोगों को डरवाते रहे। हम लोग भयाक्रांत थे, एकदम जान लेने पर उतारू थे। अच्छा, वीडियो लगभग कितने की संपत्ति ले गए होंगे लोग? हमको लगता है कि 3 से पूरा जेवर था, मेरी पत्नी का, मेरी बड़ी बहू का और मेरी छोटी बहू का, और कुछ एक्स्ट्रा था। और 2 लाख रुपया, लगभग 22-23 लाख रुपए का ये हमको बहुत बड़ा चोट ही दिया गया है। लादक जी खुद एसपी के यहाँ गए और एसपी साहब उसमें व्यक्तिगत लगे और हमारे यहाँ करीब 1 घंटे के भीतर, यानी आधे घंटे लमसम हुए होंगे, हमको फ़ोन आया कि डॉग स्क्वाड आ रहा है। डॉग आया, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आई, खुद डीएसपी आए, खुद इंस्पेक्टर आ चुका है।
हमको उम्मीद है कि जो एसपी साहब का हमें सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग अभी तक तो मिल रहा है। अगर अब अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब ऐसा हो सकता है, मैं असुरक्षित महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सरकार में हूं, मैं पार्टी में हूं, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऊपर भी जाऊंगा। एक लाइन फ़ोन किए थे भैया मिश्रा जी को कि हमारे यहाँ डकैती हो रही है और आप जो व्यवस्था कर सकते हैं कीजिए, और मैंने काट दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं था। शादी हुआ है बस जिला में मनोज कुमार पांडे के। इनके घर में रात 12 बजे कुछ डकैतों के द्वारा आक्रमण किया गया। 12:42 पर पहला कॉल मुझे किए। उसके 1 मिनट के बाद मैंने 2 कॉल थाना अध्यक्ष को सरकारी नंबर पर किया, जिस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके ठीक 1 मिनट बाद 2 उनके प्राइवेट नंबर पर फ़ोन किया, इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद 112 पर किया, जो संपर्क नहीं हुआ। उसके 1 मिनट के बाद एसआई सोनू कुमार को फ़ोन किया, कोपा थाना के, उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद पीटीसी दिनेश कुमार को फ़ोन किया, कोपा थाना स्टाफ को, उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी थाना के फेलियर के वजह से मेरा घर लूटा गया। हमको मालूम चला तो हम लोग दाऊदपुर से अभी आए हुए हैं। हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि यहाँ का जो थाना प्रभारी हैं इसको तुरंत निलंबित किया जाए और घटना का उद्भेदन किया जाए। जो भी संलिप्त हैं इसमें उसको अरेस्टिंग किया जाए। आपका परिचय? हरिमोहन सिंह गुड्डू। किलोमीटर दूर और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और थाना सो रहा था। देखिए, यह घटना बहुत ही दुखद है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे जी के घर रात भीषण डकैती हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन का घोर निंदा करता हूँ। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के निष्क्रियता के चलते इस तरह की घटना घटी है। जिस समय डकैती हो रही थी, तत्काल इसकी सूचना मनोज पांडे जी ने अपने संबंधी को दिया और संबंधी ने थाना पर फोन किया, लेकिन थाना प्रभारी किसी तरह का रिस्पांस नहीं लिए। इसके बाद छोटा बाबू या दूसरे भी जो जितने पदाधिकारी हैं, सोनू जी या दिनेश जी, सारे लोगों के पास उन्होंने कॉल किया, लेकिन कॉल का रिस्पांस नहीं मिलने के कारण इस तरह की घटना घटी है। तो इसे सरासर कहा जा सकता है कि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते इस तरह की घटना घटी है, और हमारे क्षेत्र के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यह एक गंभीर विषय है। आखिर मांग क्या है? मैं जिला कप्तान से मांग करता हूं कि ऐसे निकम्मे थाना प्रभारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम हेम नारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी